स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th बायोलॉजी का 4th चैप्टर का एक सेकंड लेक्चर लेके आई हूँ जो कि है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये सब पढ़ लिया था कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसको हमें कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो ये जो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ये सब हमारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के अंदर ही आते हैं, जिसके अंदर नेचुरल एज वेल एज बैरियर मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स, ये सारे मेथड्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम टर्न बाय टर्न इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेथड है हमारा वो है हमारा नेचुरल मेथड। ये हमारा फर्स्ट जो है ये है नेचुरल मेथड। सेकंड हमारा जो है वो है बैरियर मेथड। थर्ड जो है वो है हमारा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। फोर्थ जो है वो है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। फिफ्थ जो है वो है हमारा इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेबल। एंड सिक्स्थ जो है वो है हमारा सर्जिकल मेथड्स। एंड अगर मैं इन सभी की बात करती हूँ तो ये सारे हमारे जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं उन सबको इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो आइए टर्न बाय टर्न हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की। एज द नेम इंडिकेट, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। इसके अंदर हमने ना तो कोई मेडिसिन यूज की है, ना ही हमने कोई सर्जिकल मेथड अपनाया है, ना ही हमने किसी और प्रकार का कोई डिवाइस या उसकी हेल्प ली है। तो ये हमारा जो सबसे पहला है ये है हमारा नेचुरल मेथड। इसके अंदर जो फर्स्ट है दैट इज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का मतलब है कि अगर जब ओव्यूलेशन होना है उस समय पर अगर इंटरकोर्स ना किया जाए तो उस समय पर क्या होता है, ओवा को क्या नहीं मिल पाता है, स्पर्म नहीं मिल पाएगा। और ये कितने से कितने टाइम पीरियड का होता है, 10 to 17 डेज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन के बीच में इन केस अगर इंटरकोर्स नहीं किया जाता है तो इट्स द सेफेस्ट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आप अपने माइंड में कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये समझ के चलिए कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है हमने फर्टिलाइजेशन को रोकना है, हमने ओवा और स्पर्म को मिलने से रोकना है ताकि फर्टिलाइजेशन ही ना हो। सेकेंड है क्वाइटस इंटरप्ट्स। इसको हम विड्रोल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन इंटरकोर्स इज टेक प्लेस एट दैट टाइम बिफोर स्पर्म इजैकुलेशन विड्रॉ कर लिया जाता है उसको, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना के अंदर ना रिलीज किए जा सके। थर्ड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है कि जब एक फीमेल आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए बेबी 6 months ऑफ इंटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उस समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पर नहीं होती एंड इन दैट केस ओवा भी रिलीज नहीं होता। इसीलिए इस टाइम पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। और ये सिर्फ 6 months तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये सिर्फ कितने मंथ तक होता है, 6 months तक। तो ये हमारे क्या है, नेचुरल मेथड्स हैं जो कि बहुत पुराने समय से जो हमारे इंडियन फैमिलीज हैं वो इसको क्या करती आ रही, यूज करती आ रही हैं। देन मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई और उसके बाद सेकंड जो हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बारी आई तो हम किसकी बात करते हैं, बैरियर की। बैरियर मीन्स किसी चीज को रोक देना विद द हेल्प ऑफ ए बाउंड्री। ओके, सो ये क्या है हमारा बैरियर। बैरियर के अंदर सबसे पहली जो चीज यूज की जाती है वो है कॉन्डम्स एंड इट्स द वर्ल्डली मोस्ट फेमस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और अगर पेपर में पूछा जाता है ना तो कई बार ये पूछा जाता है जो कॉन्डम्स होती है किस चीज के बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट। ये एक रबर की पतली सी शीट होती है जिसके ये बने होते हैं। दीज आर ट्रांसपेरेंट एंड most commonly used because they can be taken from any medical store, any malls and any place जहाँ पर कोई भी जाकर इनको परचेज कर सकता है। देन रीयूजेबल बैरियर। रीयूजेबल बैरियर में क्या होता है कि इनको बार बार यूज किया जा सकता है, जबकि जो कॉन्डम्स होते हैं दे आर डिस्पोजेबल। एक बार यूज करने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन जो ये रीयूजेबल बैरियर हैं इनके अंदर हम बार बार उनको यूज किया जा सकता है। इसके अंदर आते हैं आपके सर्विकल कैप्स एंड बॉलेट्स। बिफोर मूविंग टू इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट condoms can be used by both male as well as female.
मेल और फीमेल दोनों के ही कॉन्डम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट मेल कॉन्डम इज इजी टू वियर एंड इजी टू यूज, सो ज़्यादातर मेल कॉन्डम्स ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के अंदर हमारा आता है सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड कोई मेडिसिन यूज नहीं की जा रही, इसके अंदर सिर्फ एक प्लास्टिक का लूप है, वो वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इंट्रायूटेराइन का मतलब ये है कि इसके अंदर हम यूटेरस के अंदर फिट कर रहे हैं डिवाइसेस को। छोटे छोटे यंत्र हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको यूटेरस के अंदर फिट कर दिया जाता है। और इसके अंदर सबसे पहले है आपका नॉन मेडिकेटेड यानी कि प्लास्टिक लूप्स, जो कि ऐसे स्पर्मिसाइड से रिलीज करता है जो कि स्पर्म्स को किल कर देता है या उनकी मोर्टेलिटी को रोक देता है। सेकेंड है आपका कॉपर रिलीजिंग। कॉपर इज ए काइंड ऑफ मेटल दैट कंट्रोल द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म्स। वो स्पर्म्स की मोर्टेलिटी को स्लो कर देती है ताकि वो वजाइना में फ्लोबियन ट्यूब के अंदर तक ना पहुंच पाए। और ये दो तरीके के होते हैं, कॉपर टी एंड कॉपर 7। जो कॉपर टी है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है और इसके ऊपर लूप्स होते हैं कॉपर के, और जो कॉपर 7 है वो इस तरीके का होता है, इसके ऊपर भी कॉपर्स के लूप्स हैं। ओके, तो ये हमारे क्या है, कॉपर टी एंड कॉपर 7। देन मल्टीलोड 375, इट्स आल्सो ए टाइप ऑफ कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। देन नेक्स्ट इज हार्मोन्स। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने के लिए क्या किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, LNG। LNG 20 की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ये फुल फॉर्म है लेवानोगेस्ट्रेल। ओके, आपको ये याद करनी है। एंड दिस इज ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी यूज की जाती है। उसके बाद हमारा फोर्थ एंड अगेन मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेम इंडिकेटिंग हियर इज ओरल इज माउथ, जो कि माउथ के थ्रू क्या लिए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर दे कैन बी टेकन। ओके, माउथ के थ्रू इनको हम यूज करते हैं। एंड दीज आर नॉट सरप्राइजिंग, एज यू नो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ओवर रिलीज से लेकर जाइगोट एंड फर्दर इन एवरी सेंस दे आर यूजिंग। सो हमने क्या किया, हमने कॉम्बो बना दिया, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बो बना, तो क्या बना, प्रोजेस्ट्रोजेंस। दोनों का कॉम्बो से हमने बनाई। और इसकी वेल नोन जो मेडिसिन है वो है सहेली, जो कि किसने बनाई है, CDRI ने। और ये CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। देन इसी के साथ एक और मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है जो कि है अनवांटेड 72। ये भी मेडिसिन किसके ऊपर है, ये 72 यहाँ पर है ना, किसका इंडिकेट कर रहा है, आवर्स को। अगर कहीं कई बार अनसेफ सेक्स हो जाता है या कई बार ऐसा लगता है कि लाइक जो कॉन्डम्स है वो ब्रस्ट हो गया, या कोई भी एनी रीज़न जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना चाहता है, वहाँ पर अनवांटेड 72 72 घंटे के अंदर अगर ये पिल ले ली जाती है, इस आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। अगेन इट्स ए कॉम्बो ऑफ हार्मोन्स, और इसके अंदर स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। दीज आर स्मॉल नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि बॉडी के अंदर क्या किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज द स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसके अंदर स्टेरिलाइजेशन आ जाती है। स्टेरिलाइजेशन आपको पता है कि किसी चीज को कंप्लीट क्या बना देना, खत्म कर देना। जैसे कि इनफर्टिलिटी हम जिसे कहते हैं, बांझपन कहते हैं, ये उसी मेथड का एक नाम है, क्योंकि इसके अंदर हमने वेस्कोटोमी और ट्यूबिकोटोमी के द्वारा कंप्लीट क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया फर्टिलाइजेशन के चांस को। और अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो मेल के अंदर ये क्या है, ये है स्कोटल सेक्स, यहाँ से और यहाँ पर जाना है, तो ये क्या है, वास डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ और इस ट्यूब को यहाँ पर टाई कर देती हूँ, तो जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, पेनिस के थ्रू फीमेल बॉडी में नहीं जा पाएंगे। और अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर यहाँ से कट लगेगा और इसको टाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेम इंडिकेटिंग वेस्कोटोमी यानी कि वासा डिफरेंस को कट कर देना, एंड ट्यूबिकोटोमी फ्लोबियन ट्यूब को कट कर देना।
ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर लेवल पर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हरियाणा बोर्ड के अंदर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाएगा आपसे। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।